स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 44वां। दैवी आसुरी जीव। संवत 1880 में पौष शुक्ला अष्टमी 9 जनवरी 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे तथा उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी से पूछा कि जब किसी को हरिभक्त पर दुर्भाव हो जाता है तब उसे उसमें पहले जितने दोष दिखाई पड़ते थे उतने ही दिखाई पड़ते हैं या उनसे अधिक दिखाई पड़ते हैं? तब मुक्तानंद स्वामी ने बताया कि अनुमान से यही प्रतीत होता है कि पहले जितने दोष दिखाई पड़ते थे उतने ही दोष बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि इस बात पर आपकी दृष्टि नहीं पहुंच पाई। यदि उतने के उतने ही दोष दिखते हों तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसे किसी का अवगुण आ गया? वास्तव में अशुभ देश, काल, क्रिया तथा संग आदि के योग द्वारा बुद्धि विकृत हो जाती है। इसी कारण अवगुण अधिक दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समय पर इस प्रकार समझना चाहिए कि बुद्धि में अशुभ देश काल आदि का दूषण लगा है। और हम तो ऐसा मानते हैं कि जिस पुरुष को पहले सत्पुरुष का संग रहा होगा अथवा भगवान का दर्शन हुआ होगा उसको अन्य हरिभक्त का दोष दिखता ही नहीं बल्कि अपना ही अवगुण प्रतीत होता है। जिसके ऐसे लक्षण हो उसे दैवी जीव समझना, और जो आसुरी जीव होता है उसको अपने में एक भी अवगुण नहीं दिखाई पड़ता, वह अन्य हरिभक्तों में केवल अवगुण ही देखता रहता है। जिसकी ऐसी बुद्धि हो उसको आसुरी जीव समझना चाहिए। ऐसा आसुरी जीव भले ही सत्संग में रहता हो या संतों के मंडल में रहता हो, परंतु वह काल नेमी एवं रावण तथा राहु के सदृश रहता है, किंतु उसे संत की संगति छूती तक नहीं। इसलिए जो परिपक्व हरिभक्त होते हैं उनको तो अपने में ही अवगुण दिखाई पड़ते हैं, वह दूसरों के दोष कभी नहीं देखते। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 44वां वचनामृत पूर्ण हुआ।